तो स्टूडेंट्स, अब ये वाला जो टॉपिक है इसमें एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमें पता है कि हम लोग कोल को भी यूज़ करें, ऑयल को भी करें, नेचुरल गैस को भी करें, ठीक है। और इन चीज़ों के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, उसकी रिलीज़ जो है इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर डिजॉल्व्स इन रेन वाटर टू मेक अ वीक एसिड। अब एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रेन वाटर के साथ पहले कंबाइन होती थी और एक वीक एसिड बनता था। सो वो एक नेचुरल प्रोसेस था और वो हमें हार्म नहीं करता था, ना हमारे इन्वायरमेंट को करता था। लेकिन आजकल हम क्या करें, कोल को जला रहे, ऑयल को पावर स्टेशन में बिजली बनाने के लिए, ठीक है। एंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कार्बन गैस की इमिशन होती है, आर हैविंग मोर सीरियस इफेक्ट। तो पहले तो ये होता था ना कि जो एयर के अंदर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड होती थी वो जाके कंबाइन हो जाती थी रेन वाटर के साथ। लेकिन अभी ज़मीन पर हम लोग खुद इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे इन्वायरमेंट में, तो इसके बहुत ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट्स है। और वो सीरियस इफ़ेक्ट हमें एसिड रेन के फॉर्म में देखने को मिलती है। अब क्या हो जाता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं SO2, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो जाता है जब कोल ऑयल को हम बर्न करते हैं और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है रेन वाटर में, तब ये एक ख़तरनाक एसिड बनाता है जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम लिखते हैं H2SO4, ठीक है, इसको हम लिखते हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड देयरफॉर मेक्स द रेन मोर एसिडिक। अब ये रेन को एसिडिक बना लेता है, ठीक है। एसिड रेन हार्म प्लांट्स एंड वाटर लाइफ एंड ईट्स इनटू स्टोन वर्क, स्पेशली इट इज़ मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। अब ऐसे स्टैचू वगैरह या फिर ऐसे घर जगह जहाँ पर चूने के पत्थर को इस्तेमाल किया गया हो, तो वो क्या हो जाते हैं, उसको ख़राब कर लेता है एसिड रेन, ठीक है। इसके अलावा जब एसिड रेन प्लांट्स के ऊपर गिरता है तो प्लांट्स को भी हार्म करता है, वाटर में एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स थे, ठीक है। आपको एसिड रेन की डेफिनेशन आनी चाहिए, मेन कॉज क्या है एसिड रेन का, एंड देन इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो आप लोग डिस्कस कर ले। सो ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अल्कली की तरफ। अब अल्कली को अगर आप डिफाइन करेंगे तो अल्कली क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ अ मेटल, यानी एक मेटल होगा जैसे कि Na, ठीक है, Cl। तो NaCl हमारे पास, सॉरी ये तो सॉल्ट है, NaOH। अब एक अल्कली को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ अ मेटल होगा, तो सोडियम और OH, यानी एक मेटल जब वो उसके साथ हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप आपको मिलेगा तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं अल्कली, ठीक है। अब मेटल क्या करता है, उसको वाटर में डाल देते हैं और वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है, देन हमारे पास बनता है अल्कली। सो एन अल्कली इज़ अ हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल विच रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि ये हमारे पास एक अल्कली है और इसके साथ हम डाल देते हैं एक एसिड को, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का आपको पढ़ा रहे। अब ये क्या हो जाता है कि Na आता है, ये Cl के साथ कंबाइन हो जाता है और ये जो H है ये आगे कंबाइन हो जाता है OH के साथ। तो हमारे पास बनता है NaCl, जो कि जो सॉल्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं खाने वगैरह में, सोडियम क्लोराइड, वो बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसी की बात हो रही है कि अल्कलीज और बेसिस which means they are chemical opposites of acid when two are mixed they neutralize each other's properties। यानी एक एसिड और एक बेस को क्या करोगे, जब कंबाइन करोगे तो वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देंगे एंड देन हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंसान ने एक को थप्पड़ मारा तो दूसरा वाला जाके दूसरे को थप्पड़ मार देगा, तो दोनों का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमेशा एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं, हिसाब किताब बराबर, एंड देन एक न्यूट्रल चीज़ बन जाती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। अब फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अल्कलीज हैव बीन यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर ग्लास मेकिंग, कन्वर्टिंग ऑयल्स एंड फैट्स इनटू सोप एंड फॉर डाइंग क्लॉथ, ठीक है। यानी अगर क्लॉथ को डाई करना हो, उसको कलर देना हो, ग्लास बनानी हो, या फिर ऑयल्स को फैट्स में क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, अल्कलीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज। इसका टेस्ट बिटर होता है, वहाँ पर सोर था, इस यहाँ पर बिटर होता है, ठीक है। जैसे कि करेले का टेस्ट होता है। अल्कलीज आर सल्युबल इन वाटर, अल्कलीज आर कोरेसिव, अल्कलीज आर सोपी टू टच। सोप, साबुन से हाथ धोते हो ना, तो वही अल्कली है, वो आपको सोपी सा टच देती है। अल्कलीज भी कोरेसिव हो सकते हैं। अल्कलीज टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। अब अगर आप रेड लिटमस पेपर को यूज़ करोगे और उसको अल्कली वाले सोल्यूशन में रख दोगे, से उसका कलर क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। पीछे क्या होता था, ब्लू का कलर रेड हो जाता था। अल्कलीज का जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, मैंने कहा था 7 से ऑनवर्ड जाएंगे हम 14 की तरफ, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती है, अल्कलीज में आती है। अल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सोल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर भी सेम बात है, सोडियम है और OH है ना, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोक्सिल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसको पानी में डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएंगे, एंड देन उसी सोल्यूशन से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग अल्कलीज। अब अल्कलीज का यूज़ करते हुए भी आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। लाइक एसिड्स, they are corrosive and damage the skin and clothing. They are especially dangerous if they get into the eyes. अब हम पढ़ लेते हैं uses of alkalis, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एक्सटेंसिवली इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इफ़ इट इज़ समटाइम कॉल्ड कॉस्टिक सोडा एंड इज़ यूज टू मेक सोप एंड सोप पाउडर्स। सोप और सोप पाउडर्स के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, कॉस्टिक सोडा। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल आर बॉइल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। अब एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल को क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही बॉयल किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम सेटेरेट सोप, ठीक है। सोप बनाने के लिए ये वाला सोडियम सेटेरेट यूज़ होता है। बिकॉज अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स एंड ऑयल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ यूजफुल इंग्रेडिएंट इन अवन क्लीनर। अब अवन को क्लीन करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ आल्सो यूज टू रिमूव रेजिन फ्रॉम द वुड पल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ठीक है। अब क्या होता है, पेपर को बनाते हैं वुड से। अब वुड पल्प को हटाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किया जाता है, ताकि हमारे पास जो पेपर बने वो अच्छे क्वालिटी का बने। सम हाउस होल्ड ब्लीचेस कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिंस इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ब्लीचेस में कौन सा चीज़ यूज होता है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम इज़ लेस सॉल्युबल दैन सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भी एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, वो सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से लेस सॉल्युबल है, ठीक है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स लाइम वाटर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको जब पानी में डालते हैं, चूने के पत्ते की बात हो रही है, तो ये क्या बनाता है, चूने का पानी बनाता है, लाइम वाटर, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स थी यूजेस ऑफ अल्कलीज में। आई होप सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। और इसमें भी आपको डेफिनेशंस, कुछ यूजेस, कहाँ कहाँ पर होता है अकरेंस, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स आ जाती है। अपने सराउंडिंग में सर्च करें, तकरीबन 10 to 15 एग्जांपल्स अपने पास नोट करें कि इस चीज़ में क्या होते हैं, अल्कलीज होते हैं, तो ये आपके पास आ जाती है। और बाकी बुक पर रिलाई करें, आपके बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सो ऑलवेज रिलाई ऑन योर टेक्स्ट बुक, ये आपकी मेन चीज़ है। एंड यही टॉपिक के बारे में था। सो अल्लाह हाफिज़।